जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रंजन स्टडी पॉइंट में। तो हम लोग अपना सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे आम्ल, क्षार और लवण, जो आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कृपया स्किप ना करें और पूरे अच्छे से एकदम आराम से कंप्लीट करें, ताकि आपका एक भी ऑब्जेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में छूट ना पाए। तो पहला क्वेश्चन है, लिटमस विलियन जो बैगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? तो ये बना होता है लिचेन का। किसका बना होता है? लिचेन का। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? हल्दी, मेथिल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन या मूली? तो देखिए दोस्तों, हल्दी, मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन ये तीनों आम्ल क्षार का सूचक है, लेकिन मूली सूचक नहीं है। तो हम लोग आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? तो बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन गंध का सूचक नहीं है? नीला है, प्याज भी गंध का सूचक है आम्ल क्षारीय माध्यम में, इसका गंध चेंज हो जाता है, बदल जाता है। लौंग का तेल है, लेकिन शकरकंद ये जो है गंध का सूचक नहीं है। ये क्या है? शकरकंद गंध का सूचक नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन द्विक्षार के अम्ल है? तो द्विक्षार के अम्ल इसमें से है H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पोटास एलम होते हैं एक साधारण लवण, एक मिश्रित लवण, एक अम्ल लवण, एक द्विक लवण। तो पोटास एलम होते हैं एक द्विक लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसके जल विलयन अम्ल होते हैं, इसके ज़्यादा आयनित होते हैं, इसके कम आयनित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दुर्बल अम्ल है मतलब कम आयनित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन एक से अधिक अम्ल बनाएगा? CH3COOH, H3PO4, CH3CH2COOH और ZNO। इसमें सबसे अधिक अम्ल बनाएगा, अधिक लवण बनाएगा H3PO4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विलयन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणित कर देता है, संभवतः विलयन का पीएच मान होगा। तो देखिए दोस्तों, लाल रंग नीले लिटमस को लाल अम्ल करता है और अम्ल का पीएच मान हमेशा होता है 7 से कम। तो देखिए 7 से कम कौन सा है? तो 7 से कम है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के अम्ल एवं क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? तो जल के अम्ल और क्षार विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं H+ और OH- दोनों के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है CaOH का Hol 2। देखिए, दीवार में सफेदी करने के लिए हम लोग कौन सा खरीद के लाते हैं? CaO, और उसमें क्या डालते हैं? वाटर, H2O, और मिलके क्या बनाएगा? Ca और OH का Hol 2। तो सफेदी करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन नंबर बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH का Hol 2। तो हो गया ऑप्शन नंबर बी, ये है बुझा हुआ चूना। अगर बोलता है बिना बुझा हुआ चूना या कलिक चूना कौन है, तो हम लोग मारते हैं CaO। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, लवण Na2CO3 का जल विलयन का पीएच मान होता है। तो कोई भी लवण होता है तो उसका पीएच मान वो उदासीन होता है। लवण ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, क्या होता है? वो उदासीन, और उदासीन का पीएच मान होता है 7। चलिए नेक्स्ट, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। क्वेश्चन नंबर 15, एसिटिक एसिड का IUPAC नाम होता है मिथेनोइक अम्ल, मिथेनोइक अम्ल, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला करता है? तो लाल लिटमस को नीला करता है क्षार। तो क्षार का होता है कौन सा आयन होता है क्षार में? OH। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 नंबर, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः होगा। तो नीले लिटमस को लाल करता है अम्ल, और अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम। तो मारते हैं 7 से कम है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है टमाटर। कौन सा है? टमाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दोस्तों, इसमें देख लेते हैं। ऑक्जेलिक का होता है टमाटर, संतरा का होता है सिट्रिक, संतरा का क्या होता है? सिट्रिक, और इमली का होता है टार्टरिक, और सिरका का होता है एसिटिक। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। अगर जिप्सम का पूछे तो CaSO4 2H2O, और Na2CO3 10H2O। ये किसका है? तो ये है धवन सोडा का। किसका? ये धवन सोडा का। तो देखिए दोस्तों, ये क्या है? जिप्सम। क्या है?
जिप्सम 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 देखिए, जिप्सम को अगर हम 273 केल्विन के ताप पर गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमको प्राप्त होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या प्राप्त होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा। तो देखिए इसका क्या आंसर हो गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा? CaSO4 हाफ H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटमस विलयन जब न तो अम्ल होता है और न क्षार्य होता है तब किस रंग का होता है? तो लिटमस विलयन जब अब न अम्ल होगा न क्षार होगा तो किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का होता है। किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का। तो 20 का हो गया सी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी उदासीन विलयन का pH होता है तो उदासीन का pH मान कितना होता है? 7 होता है, सबको पता है, बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 21 का हो गया बी नंबर। 22 का, निम्नलिखित में से कौन लवण है? तो इसमें लवण कौन है? तो देखिए HCl क्या है? अम्ल है। NaOH क्या है? क्षार है। और NH4OH क्या है? ये भी क्षार है। तो लवण कौन हो गया? K2SO4, ये क्या है? लवण है। तो 22 का नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रभावित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो किसी लाल तप्त आयरन पर जब जलवाष्प प्रभावित किया जाता है तो बनता है Fe3O4, फेरस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, हमारे शरीर में pH कितने परस के बीच कार्य करता है? तो हमारे शरीर का pH होता है 7 से 7.8। 24 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है? तो बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र होता है, बेकिंग पाउडर मीन्स खाने का सोडा, तो खाने का सोडा होता है NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? मतलब कौन इसमें से अलग यौगिक है? देखिए चूना पत्थर CaCO3, खड़िया EbCaCO3, संगमरमर EbCaCO3, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? तो CaSO4 हाफ H2O। तो ये क्या हो गया? अलग हो गया। ये क्या हो गया? अलग हो गया। तो इसमें से विजातीय कौन हो गया? तो विजात हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, नंबर डी। और ये तीनों एक ही है, ये सब तीनों का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 और इसका होता है CaSO4 और हाफ H2O, हाफ H2O। छोड़ दीजिए दोस्तों, नहीं हट रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो निम्नलिखित में सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो चलिए देखते हैं क्षारक विलयन कौन होता है। क्षारक विलयन 7 या 7 से अधिक होता है। तो 7 या 7 से अधिक कौन हो गया? 13। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है? तो प्रबल अम्ल कौन है? तो सबसे अधिक प्रबल अम्ल है लैक्टिक, एस्कॉर्बिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। सबसे अधिक है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्यों? हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्लीय होते हैं क्योंकि अम्ल H+ आयन देता है और क्षारी OH- आयन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? तो जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? क्वेश्चन नंबर 35, जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? इन्हें क्षार कहते हैं, स्वाद कड़वा होता है, प्रकृति संक्षारक होती है। तो ये तो सभी सही है, तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, pH में P सूचक है, P सूचक है पुष्पांश का, पावर का, दोनों का, पोटेंज पुष्पांश का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, एसिडिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो एसिडिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है सिरका। संतरा किसका प्राकृतिक स्रोत है? तो संतरा है सिट्रिक एसिड का। किसका? सिट्रिक एसिड। इमली किसका है? टार्टरिक। टमाटर ऑक्जेलिक। और सिरका क्या है? सिरका किसका है? एसिटिक अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत, तो सिट्रिक का हो गया संतरा और नींबू। अभी हम लोग पढ़े थे टमाटर का ऑक्जेलिक, इमली का टार्टरिक और दही का लैक्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, टार्टरिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली में। टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? इमली में। अभी हम तुरंत बताए थे टार्टरिक इमली में पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक, दही में लैक्टिक और सिरका में एसिटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, तो लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है दही। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और इमली में बताइए, अभी बताएं, इमली में टार्टरिक, सिरका पाया जाता है एसिड, सिरका में एसिटिक और टमाटर में ऑक्जेलिक। तो सही 40 का हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के अम्ल और नेटल के अम्ल दोनों के डंक में पाया जाता है मिथेनोइक अम्ल, और इसको फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। मिथेनोइक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। तो सिट्रिक किसमें पाया जाता है? नींबू संतरा में पाया जाता है सिट्रिक।
लैक्टिक किसमें पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। एसिटिक सिरका में पाया जाता है। मिथेनोइक या फॉर्मिक चींटी के डंक और नेटल के डंक में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? तो दांतों का क्षय जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होता है। तो देखिए बी नंबर में लिखा हुआ है, जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाएगा तो दांत का क्षय होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पेट या उदर से कौन सा लवण उत्पन्न होता है? तो हमारे पेट में कौन सा लवण बनता है, कौन सा लवण उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक। तो कहाँ है? हाइड्रोक्लोरिक ये है, इसको क्या बोलते हैं? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हो गया 43 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन कराएंगे, मतलब सीधा सीधा बोल रहा है दोस्तों, ये अम्ल और क्षार का अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? जब अम्ल और क्षार का अभिक्रिया करेंगे तो लवण बनेगा। तो सोडियम क्लोराइड क्या है? लवण है। तो चलिए अभिक्रिया करा के चेक करते हैं। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? HCl प्लस क्या डालना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH। जब इसका अभिक्रिया कराएंगे तो अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या प्राप्त होगा? प्राप्त होगा NaCl प्लस, देखिए NaCl निकल गया, क्या बच गया? H2O। तो हमको क्या मिल गया? NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 और 10H2O। क्या होता है? Na2CO3 10H2O। अगर यहाँ पर खाने का सोडा पूछता है, बेकिंग सोडा, तो उसका क्या होता है? तो उसका होता है NaHCO3, ये होता है खाने का सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा मतलब खाने का सोडा की बात कर रहा है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट Na2HCO3। क्या होता है? Na2HCO3। और सोडियम कार्बोनेट होता है धोने का सोडा। क्या होता है? ये धोने का सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और धोने का सोडा है और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका होता है Na2CO3। नेक्स्ट, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, बेकिंग सोडा मतलब खाने का सोडा, तो NaHCO3 अभी हम बताए ऊपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये हो गया किसका? तो खाने का सोडा बेकिंग सोडा का, ये हो गया धोने का सोडा, बस 10H2O लगाना है, तो NaCl है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, विरंजक चूर्ण, इनमें से कोई नहीं, तो धोने के सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फेट अर्धहाइड्रेट हेमीटाइट्रेट का अन्य नाम है, तो इसका नाम क्या है? जिप्सम। क्या सूत्र होता है इसका? तो इसका CuSO4 ½ H2O। ठीक है, जैसा कि